नीट पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे के साथ आज लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। खुलासे के तहत सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, जहां पटना NHAI गेस्ट हाउस में ठहराए गए छात्रों को लेकर ये सबसे पहली बड़ी खबर। NHAI गेस्ट हाउस रूम नंबर 404 में छात्र रुके थे, इसके सबूत आपके सामने होंगे। TV9 भारतवर्ष के पास छात्रों के ठहरने के सबूत हैं और सॉल्वर गैंग ने छात्रों को गेस्ट हाउस में ठहराया। तो अब नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़े खुलासे के तहत ये TV9 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां बड़े सबूत आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पटना NHAI गेस्ट हाउस में छात्रों को ठहराया गया रूम नंबर 404 में। NHAI गेस्ट हाउस रूम नंबर 404 में ये छात्र रुके थे, इसके बकायदा सबूत अब आपके सामने। TV9 भारतवर्ष के पास छात्रों के ठहरने के सबूत हैं। सॉल्वर गैंग ने छात्रों को इस गेस्ट हाउस में ठहराया। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा होगा, मेरे सहयोगी रुपेश इस वक्त सीधे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, पहला और बड़ा खुलासा आखिर क्या है? देखिए, अब तक ये खुलासे हो रहे थे कि किसी किराए के मकान में सॉल्वर गैंग ने छात्रों को ठहराया, कहीं प्ले स्कूल में ठहराया, लेकिन अब हम खुलासा कर रहे हैं कि छात्रों को पटना एयरपोर्ट के सामने जो NHAI का गेस्ट हाउस है वहां पर ठहराया गया था। और इसीलिए TV9 भारतवर्ष पहले से ही कह रहा है कि इस पूरे मामले का किंग पिन सिकंदर है, सिकंदर यादवेंदु। और एक अनुराग यादव जो परीक्षार्थी है, जो छात्र है, अभ्यर्थी है, वो उसका रिश्तेदार है। यानी कि सिकंदर के साले का लड़का अनुराग यादव, जो कि परीक्षार्थी भी था, और उसके साथ 3 अन्य लड़कों को सिकंदर यादव ने ही NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया था। और सबकी जिम्मेदारी अलग अलग थी। अमित आनंद की जिम्मेदारी थी कि वो लड़कों को लेकर के होटल ग्रैंड पैलेस के पास पहुंचेगा और वहां से एक प्ले स्कूल में उन बच्चों को ठहराया जाएगा। कुछ बच्चों को ठहराया जाएगा AG कॉलोनी में, जो लालू खटाल है वहाँ पर एक किराए के मकान में, वहाँ ठहराया जाएगा। लेकिन सिकंदर की जिम्मेदारी थी कि इन लड़कों को, जिसमें उसका एक रिश्तेदार अनुराग यादव शामिल है, और TV9 भारतवर्ष की ये पड़ताल में सबूतों के तौर पर रजिस्टर में जो नाम दर्ज है, जो 4 मई की 12:40 पर अनुराग यादव टोकन नंबर 404 में ठहरता है आकर के। और ये सिकंदर यादव ने अपने पूरे बयान में, आर्थिक अपराध इकाई को जो बयान दिया है, उसमें सिर्फ ये कहा था कि कुछ लड़कों के ठहरने की व्यवस्था मैंने NHAI के गेस्ट हाउस में की थी। लेकिन TV9 भारतवर्ष ने जब इसकी पड़ताल की है, उसमें सभी पर्त खुल करके सामने आ गए हैं। आपकी यही इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट दिखाने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर इस सबसे बड़े खुलासे के तहत इस वक्त की बड़ी खबर रुपेश बताना चाहूंगी। आपके पास जल्द वापस लौटती हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है नीट पर। इस वक्त सबसे बड़े खुलासे के तहत सबूत आपके सामने कि कैसे पटना NHAI गेस्ट हाउस में छात्र ठहराए गए। ये सबूत आपके सामने, जहां पेपर्स और दस्तावेज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छात्रों को ठहराने के लिए NHAI गेस्ट हाउस में व्यवस्था की गई। सॉल्वर गैंग ने यहां छात्रों को NHAI गेस्ट हाउस में ठहराया, और जो सॉल्वर गैंग के ऊपर जिम्मेदारी थी उसमें कौन कौन शामिल था, हमारे सहयोगी इस बारे में भी एक जानकारी हमें देंगे। लेकिन फिलहाल ये इंफॉर्मेशन कि NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 404 में ये छात्र रुके हुए थे और छात्रों के ठहरने का इंतजाम किया सिकंदर ने। सिकंदर का नाम रुपेश अभी ले रहे थे, सिकंदर के साथ साथ नाम लिया अनुराग यादव का। अब इनके बारे में भी और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि NHAI गेस्ट हाउस रजिस्टर में ही छात्रों की बकायदा एंट्री भी दर्ज है, और उसी के सबूत हम आपके सामने रखेंगे। TV9 के पास गेस्ट हाउस का एंट्री रजिस्टर का वही सबूत, वही पन्ना है, जिससे यह साफ हो रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में नाम सामने आया अनुराग का, सिकंदर का, और उनके ठहरने की जो व्यवस्था NHAI गेस्ट हाउस में की गई। अनुराग नाम का छात्र इसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। अब इसको लेकर क्या और बड़े खुलासे? 4 मई को 12:40 पर अनुराग की एंट्री दर्ज हुई है। आपने खुद ही एंट्री और ये सबूत रुपेश देखे हैं, डिटेल उस बारे में बताएं। ये देखिए, बिल्कुल। और ये अनुराग यादव, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, और ये परीक्षार्थी था, अपनी मां रीना कुमारी के साथ वहां पर पहुंचा था। समस्तीपुर का रहने वाला है, समस्तीपुर के हसनपुर का रहने वाला है, और ये अपनी मां रीना कुमारी के साथ वहां पर पहुंचा था। और
सिकंदर जो इस पूरे मामले का लाइनर, पूरे मामले का किंग पिन, किसको कहाँ ठहरना है, कब किसे कहाँ प्रश्न पत्र मिलेगा, कहाँ से किस व्हीकल पर सवार होकर किसे किस परीक्षा केंद्र पर छोड़ना है, क्योंकि इनको ये अंदेशा रहता है कि किसी छात्र को अगर प्रश्न पत्र दिए गए तो वो कहीं दूसरे को न दे जिनसे इनको पैसे नहीं मिले हैं। लिहाजा हर की निगरानी की जाती है, ठहराया जाता है, अपनी पूरी निगरानी में ठहराया जाता है। और ऐसे में सिकंदर यादवेंदु जो खुद समस्तीपुर का रहने वाला है और उसका रिश्तेदार है अनुराग यादव, और अनुराग यादव के साथ 3 अन्य छात्रों की जिम्मेदारी सिकंदर को मिली थी। और सिकंदर ने यह खुद स्वीकार किया है कि उसने अनुराग यादव समेत 3 को NHAI के पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित गेस्ट हाउस में ठहराया था। और जब TV9 भारतवर्ष ने पड़ताल की, NHAI के रजिस्टर को खंगाला तो 4 मई को अनुराग यादव टोकन नंबर 404 12:40 में NHAI के गेस्ट हाउस में एंट्री उसकी बाकायदा दर्ज है। और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि सिकंदर यादव ने जो बयान दिया है वो भी एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष के पास है कि सिकंदर यादव बयान को लेकर भी इंफॉर्मेशन सामने अब से थोड़ी देर में होगी। रुपेश, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, जिस तरीके से आप उस NHAI के गेस्ट हाउस में पहुंचे और आपके पास बकायदा वो सबूत आपने इन्वेस्टिगेट की है, वही रिपोर्ट्स अब से थोड़ी देर में हम दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सवाल अनुराग को लेकर भी, अनुराग यादव को लेकर भी, और साथ ही जिस तरीके से अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, ये सबूत साफ कर देते हैं किसको क्या जिम्मेदारी दी गई और किसका क्या रोल रहा। रुपेश, इस इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से अब नाम सामने आए हैं, यह साफ हो गया कि यहां ठहरने के दौरान ही किसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी। देखिए, और इसी वजह से जिनका जिनका नाम सामने आया है, 13 गिरफ्तारियां हुई, उसमें सोलवर गैंग के सदस्य हैं, अभिभावक भी हैं और 4 परीक्षार्थी में जिसमें आयुष राज भी है। आयुष राज का भी नाम देखिए उसमें सामने आया है। हालांकि आयुष राज जो अखिलेश कुमार का बेटा है, अखिलेश कुमार भी गिरफ्तार हैं, आयुष राज भी गिरफ्तार हैं। लेकिन जिनकी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो किन्हीं वजहों से परीक्षा दे करके बच कर निकल गए थे, लेकिन पूछताछ में जिनका नाम सामने आया है, जैसे अनुराग यादव, कहाँ ठहरा, कब आया, कहाँ परीक्षा दिया, ये तमाम, और उन्हीं लड़कों को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 18 और 19 को पटना बुलाया था। लेकिन एक भी छात्र अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार यहां पर उपस्थित नहीं हुआ है। कुछ छात्रों जिसमें छात्राएं भी शामिल हैं, और उनको ये अंदेशा है कि जैसे कुछ परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी हुई है, वैसे परीक्षार्थी जो सोल्वर गैंग के द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र और आंसर रटकर पहुंचे थे, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच गए थे, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उनका पता नहीं चल पाया था किस परीक्षा केंद्र पर कौन बैठा हुआ है। लेकिन बाद में पता चला है। अब ऐसे में जैसे जिस अनुराग यादव का मैं खुलासा कर रहा हूं, और उसके साथ 3 अन्य नाम हैं जिनके लाइनर सिकंदर यादवेंदु थे, और उन लड़कों का नाम, उनका पता, उनके पिताजी का नाम। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया? रुपेश, रोक रही हूं आपकी, क्योंकि आपकी ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जहां आप जानिए कि कैसे TV9 भारतवर्ष अब उसी गेस्ट हाउस में पहुंचा है, NHAI गेस्ट हाउस, जहां पर छात्रों को ठहराया गया। NHAI के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ देखिए ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में, ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है, एंट्री इसका किया गया है, और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। 440 टोकन नंबर 440। रुकिए 1 मिनट, क्या बात है बताइए। और कौन है यहाँ पर? बिना इंचार्ज के पूछ हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप हमको दिखा नहीं सकते हैं कौन यहाँ पे रुके थे? 4 और 5 मई को कितने लोग रुके थे यहाँ? मैं नहीं था सर यहाँ। आप कौन हैं यहाँ पर? अनुराग यादव की बुकिंग किसने की थी? आप क्या हैं, गार्ड हैं यहाँ? नहीं, हाँ, हम बेहतर हैं। बेहतर है। अच्छा, ये जो 440 टोकन नंबर अनुराग यादव जो लिखा हुआ है, इसके पास गए थे आप वेटर? हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है सर, हम लोग तो चिंते नहीं नाम से किसी को, बस हम लोग सर्विस करते हैं, हम लोग बेहतर हैं, सिर्फ सर्विस करते हैं। तो आप हैं यहाँ के इंचार्ज? हाँ, क्या नाम है आपका? बात करवा दो। हेलो सर, ये मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे घुस के बिना देख रहे हैं मीडिया से। मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे आके रजिस्टर देख रहे हैं। ये मैं उधर खाना खा रहा था, आके घुस के यहाँ बैठाया था, अब घुस के खा रहे हैं, यही कर रहे हैं। जो रजिस्टर था वो देख रहे हैं। पता आके ऐसे घुस के रंजन यहीं बैठा हुआ तो ऐसे देख रहे हैं लोग।
अभी मैं अंदर से आया। मेरी बात कराइए, हम्म? मेरी बात कराइए उनसे। कौन है? लीजिए, बात करने के लिए बोले, बात कीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? अच्छा, तो हमको कुछ जानकारी चाहिए कि 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। नहीं, तो हम तो इनसे पूछे कि ज़रा दिखाइए। तो अब तो ये ले लिए हमारे हाथ से रजिस्टर, तो ज़रा हमको देखना था उसमें कौन कौन लोग रुके हुए हैं। नहीं, तो आप मीडिया को नहीं दिखा सकते हैं? अच्छा, ये बात है। नहीं, ये तो सामान्य है, गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ कौन कौन ठहरा था वो तो मतलब हम जान ही सकते हैं ना आपसे। किनसे बात करनी होगी सर? किनसे बात करनी होगी? ऊपर? अच्छा, ठीक है, ठीक है।